हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो आज काफ़ी लेट हो गए हैं उठने में। आज थोड़ा लेट से उठे हैं, और क्योंकि मायरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मायरा पूरी रात सोने नहीं देती है। पता नहीं क्या हो गया इसे। और थोड़ा-सा अभी तो देखो खेल रही है, सभी लोग बैठे हैं इसलिए, वरना मुझे तो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ती है। रात में भी ऐसे उठ-उठ के, मैं पता ऐसे उस नींदे में आँखें खोल-खोल के देखती हूँ, इसको गोदी में लेके बैठती हूँ। रात-रात भर नींद नहीं आती है मुझे। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ भी नहीं है, पर इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। ये ना कभी-कभी ना इसको लगता है जैसे बहुत भयंकर वाली नज़र लग जाती है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस इसको फ़ीवर आ गया तो दवा भी ले आए हैं, दवा भी पिला रहे हैं टाइम से, लेकिन फ़ीवर तो ठीक है, पर चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा रही है। और उसके बाद मैंने ना अभी मशरूम की सब्ज़ी बनानी थी, तो फिर मैंने मशरूम को कट कर लिया है। और वैसे तो कई बार हम ये रेसिपी शेयर कर चुके हैं, पर जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो ज़रूर से शेयर कर देते हैं। मतलब कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो मैंने चॉपर में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज यही सब चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने जीरा हींग डाल के छोंक दिया है। और थोड़ा सा ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया था, उसके बाद फिर मैंने सारा मसाला डाल दिया है। तो ये ना घर पे पिसा हुआ मसाला है, मार्केट वाला लाना बंद कर दिया। मेरी मिक्सी थोड़ी सी ख़राब थी तो नहीं पीस पाता था, लेकिन अब तो उसी से मैंने पीस करके रख लिया। उस सामने देखो मायरा बैठी हुई है, और ये ना मशरूम लिए हुए थी तो बस वही खाने में लगी है, क्योंकि उसके मन की बात है। कभी कभी तो बड़े प्यार से रहेगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी टाइप की लड़की है एक तरीके से, मान लो। और मैं इसके जब ज़िद्द आती है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो एकदम प्यारी सी लगती है जब ये ज़िद करती है और गोदी में आ जाती है। और उसके बाद अभी देखो, मैंने मसाला मेरा पक चुका था तो मैंने मशरूम और मटर भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया था मैंने। और आज की सब्ज़ी के लिए टमाटर नहीं डाले हैं मैंने। टमाटर डालती क्या, टमाटर थे भी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने टमाटर नहीं डाले हैं। और मायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, सब्ज़ी को छोंक दिया। ढक ढक कर के पका लेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से कलर ना जाए सब्ज़ी। फिर मैं निप्पल धोने लगी थी, क्योंकि मायरा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। दूध भी नहीं पी रही है इस टाइम, बहुत कम दूध पी रही है। मैं तो ये है कि उसको थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती करके पिला देती हूँ, क्योंकि फिर भूखी रहेगी तो और उसका शरीर टूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से पीती है, पिएगी भी नहीं। अभी देखना आप लोग, बहुत कम पी रही है दूध। तो मुझे ना तहरी खानी थी, तो फिर मैंने कहा चलो, मटर भी रखा था और गोभी भी रखा था, तो मैंने कहा बना लेते हैं। क्योंकि मेरा सब्जी रोटी से ज़्यादा ना मेरा तहरी में मन लगता है। सर्दियों में ऐसा लगता है डेली डेली मिल जाए, पर डेली नहीं हम बना पाते हैं, क्योंकि मायरा के वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। मायरा ऐसे सर्दी में भी दब जाएगी वो ज़्यादा ऐसे खाएंगे जैसे चावल वगैरह। और मुझे खुद दिक्कत होने लगती है तहरी ज़्यादा खाने से, क्योंकि मेरे ना चिकनगुनिया बुखार हुआ था, तो मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और उसके बाद मैंने सब्जी को कलरने के बाद पानी डाल दिया है। तो पानी ऐसे मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं है, पर ये ना जब पक जाएगी ना तो ऐसे गाढ़ा एकदम से गाढ़ी ग्रेवी बन जाएगी इसकी। और उसके बाद मैं फिर से मसाला निकाल लिया है तहरी छोंकने के लिए। तो तहरी मैंने छोंक दी है, और अभी मैंने हरा धनिया कट कर लिया है। तो तहरी में पकते टाइम हरा धनिया डालेंगे हम, पकते टाइम अच्छी मतलब धनिया की इसमें पूरा स्वाद आ जाता है, अच्छी लगती है खाने में। और सब्जी में भी हम पकते टाइम डाल देते हैं, फिर ऊपर से फिर डाल देते हैं। तो इस टाइम धनिया काफ़ी आ रहा है सर्दियों में, धनिया खूब अच्छा खासा, और देसी धनिया आता है एकदम से खेत का। और कुकर भी मैंने बंद कर दिया, सीटी थोड़ी सी देर में बस आ जाएगी। और कुकर के ना ये पता नहीं कैसे डाल गए हैं कुकर वाले भैया, बहुत ही ज़्यादा ढीला हो रहा है। अब फिर आएंगे किसी दिन तब देखेंगे। और जो भी मटर अटर का वो निकला था छिलका वगैरह, वो मैंने गाय को बाहर जाके डाल दिया है, क्योंकि गाय दिन में 10 चक्कर लगाती हैं यहाँ पे, बाहर से अंदर मतलब इधर उधर से आके वहीं पर ठहरती हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग खाना रख देते हैं। और उसके बाद मायरा रोने लगी थी, तो फिर मैं इनको लेके बैठ गई हूँ। और अब देखो रूम हीटर भी चल रहा है, तो काफ़ी गलीमत है। और ठंडी का तो कोई नाम नहीं है। मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ, बहुत कम, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रही है इसके वजह से। इसलिए मैंने अब काम भी कर रहे थे, तो इसलिए मैंने और उतार दिया था।
और इन्होंने देखो मैंने बताया था दूध नहीं पी रही है, लेकिन जो खाती पीती है वो हम खिला देते हैं इसे। जैसे कि अब इसको केला पसंद है तो केला खा रही है। और मन की बात है, पता नहीं, मैं तो देख रही थी इसके चेहरे की तरफ कि ये खा कैसे रही है। मुझे कुछ इसका कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसका कभी कभी मूड घूम जाएगा तो वो केला भी पूरा थूक देती है, कभी कभी ऐसा करती है। और मेरे घर की हालत देखो क्या हो रखी है, पूरे बिस्तर वगैरह सारा इधर उधर फैले पड़े हैं, क्योंकि मायरा की वजह से ना बहुत लेट लपेट काम हो रहे हैं इस टाइम। और इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है कि बच्चों को तो बड़े मुश्किल से ऐसे संभाल के रखो कि बच्चे बीमार ना हो पाएँ। आप लोग ब्लॉग में डेली देखते ही होंगे कि मैं मायरा को ज़्यादा रोने भी नहीं देती हूँ, ना ही ज़्यादा सर्दी में रहने देती हूँ। मैं बेड पे ही रखती हूँ या झूले में लेटा देती हूँ। नीचे तो इनको बिल्कुल नहीं उतारती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है मायरा बहुत जल्दी बाहर बाथरूम के पास पानी रखा ही रहता है तो बहुत जल्दी हाथ डाल देती है। तो मैंने सारे बिस्तर तैयार दिए हैं, साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो सब्जी भी हमारी पक चुकी थी। मैंने कहा था ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, तो ग्रेवी गाढ़ी हो गई है और सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी। बट टमाटर की कमी थी थोड़ा सा। और गरमा गरम खिचड़ी भी तैयार है। और खिचड़ी वगैरह खाने के बाद बहुत ढेर सारे बर्तन निकले हुए हैं। तो ये बर्तन सारे मैंने धो दिए हैं, धुले हुए रखे हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा कपड़े फेंक फेंक के जाते हैं ना, जैसे कपड़े चेंज करते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं एक एक कपड़ा ऐसे ढूंढ ढूंढ के रखती हूँ। सच बताए ना, ऐसा लगता है कभी कभी मुझे अपने आप में ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे ना मेरी ड्यूटी नहीं लग जाती। सुबह सुबह हम लोग काम पर जाते हैं कहीं काम करने, मतलब हम लेडीजें, बहुत सी लेडीजें ऐसी हैं जो बाहर घर में तो करती हैं, बाहर भी अपना वर्क करती हैं। तो मुझे वही फीलिंग आती है कि सुबह सुबह हम ड्यूटी पर चढ़ जाते हैं, 6 बजे चढ़ जाते हैं, फिर सीधा 1 बजे ऐसे ड्यूटी से 12-1 बजे में मुझे फुर्सत मिलती है। तो हो जाता है कभी कभी काम। तो एक तो मैं सही बताऊँ, मेरे घर का काम ऐसा है, 1-1:30 बज जाता है। सुबह उठते हैं 6 बजे, क्योंकि देखो 3-3 बच्चे हैं घर में, तो काम तो वैसे ही बढ़ जाता है। डेली के कपड़े कपड़े समझ लो, खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। तो मैंने बताया था, मैंने सारा कुछ बनाने के बाद ना मैंने आटा रख दिया था, थोड़ी सी 4-5 रोटी सेकी थी, लेकिन मायरा काम नहीं करने दे रही थी फिर बिल्कुल। और हस्बैंड जी अभी अभी आए तो दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा भूखी भी थीं, क्योंकि तहरी वगैरह दोपहर टाइम में हम लोगों ने खाई थी। तो फिर उसके बाद देखो वो खुद खाना बनाने लगी, आटा मड़ा हुआ रखा था। और मायरा बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम के टाइम तो ऐसा लग रहा था भगवान किसकी नज़र लग गई है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये देखो, देखने में इतना मासूम, मैं ना कभी कभी सोचती हूँ ये बिल्कुल मुझे ऐसे परेशान नहीं करती है जैसे कर रही है। रात सच में पूरी पूरी रात निकल गई है, मुझे 2 दिन बीत गए हैं, पूरी पूरी रात महाराज ने सोने नहीं दिया है। और पता नहीं क्यों ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे डर रही हो, डर डर के वजह से एकदम से चिल्लाने लगती है। पता है नहीं, कभी कभी बच्चों को क्या हो जाता है और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। समझ में नहीं आता बच्चों को क्या हो रहा है, जैसे कि परेशान होने लगते हैं अचानक से। तो यही मायरा के साथ भी हुआ। तो मैंने बताया था मायरा दूध नहीं पी रही है, तो शाम का भी दूध रखा था और शाम को फिर लेके आ गए थे अभी हस्बैंड जी, तो वो भी मैंने गर्म कर दिया। जो एक्स्ट्रा दूध था तो मैंने दूध में गुड़ मिला के और अभी हम सभी को दे देंगे। तो गुड़ में ऐसे चाय तो फिर पीनी नहीं थी, तो मैंने कहा दूध ही में सभी को गुड़ मिला के दे देंगे, तो ये फ़ायदा भी करेगा और शरीर के सेहत के लिए भी गुड़ सही रहता है। इससे ना जैसे कि शरीर में दर्द वगैरह रहता है तो वो भी दूर हो जाता है। गुड़ की चाय मैं बनाती हूँ, लेकिन अभी इस टाइम चाय नहीं बना रही हूँ गुड़ की। और देखो मैं दे दूँगी सभी को गिलास भर भर के दूध, सभी लोग पी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया था दूध। और खीर फिर मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि तहरी खा ली थी, फिर बार बार ऐसे डेली चावल भी खाएंगे ना तो मायरा को और दिक्कत होगी। और उसके बाद मैं भी पी रही थी तो मेरा देखो मुंह भी भिड़ गया है, मलाई हो गई थी इसमें। और ये वाला दूध बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने पीने में, जैसे कि फटुआ खाते हैं हम गाँव में, बिल्कुल उसी की तरह हो जाता है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हों, ज़्यादा ही अच्छे लगते हों, तो दिल भेजना और लिख के भेजना। और अच्छे अच्छे वीडियो बना के दो सिस्टर। तो मैं ना अभी गांव जाने वाली हूँ, वहाँ वहाँ के भी अच्छे अच्छे डालूँगी। लेकिन वहाँ पर ना अभी मेरा जो नया घर बना है, थोड़ा सा उसमें टेंटिंग पेंटिंग मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, गोबर की लिपाई पुताई करेंगे। अब देखो कब जाएंगे, क्योंकि अभी तो ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, अभी तो नहीं जा सकते। मायरा की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, नई साल यहीं पे मनाएंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे गाँव वगैरह। और देखो
सभी लोग लेटे हैं और अभी थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। काम करने के बाद हम भी फुर्सत हो चुके हैं, क्योंकि हस्बैंड जी ने गाना तो बना दिया था। उसके बाद जो आटा वगैरह फैलाया था किचन में वो देखने लायक था, क्योंकि उनसे रोटी ना काफ़ी पर आटा लगा के वो बेलते हैं। हमारे यहाँ परथन बोलते हैं। तो मैंने बोला काफ़ी आटा लगा के बेलते हैं। तो देखो तन्नू का पैर दर्द हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता बच्चों को कभी कभी क्या हो जाता है। तो मैंने कहा उठ जाओ बेटा, इसमें सेक लो थोड़ा। मैंने कहा ये परेशान कर रही हैं और आप भी परेशान करोगी तो ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे। सच में मुझे पागल खाने में कोई नहीं रोक सकता फिर जाने से। तो मैं देख रही हूँ ये ना क्या करती है, ये उलती जांदा है। ये बेड से उलेगी, नीचे उलेगी, और मैं जैसे काम में लग जाती हूँ तो ये लोग ऐसे खेलते हैं ना तो इनको तकलीफ़ होने लगती है। तो मैं डांट रही हूँ इनको कि ऊला ना करो बेटा, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाती है। पैर की नसा चढ़ जाती है, मोच खा जाता है कभी कभी पैर, तो तकलीफ़ होने लगती है। और उसके बाद टाइम देखो 11 बज रहा है अभी। और देखो मायरा बड़े आराम से, मायरा छोड़ नहीं रही है मम्मी को, बिल्कुल ऐसे चिपके मेरे सीने से जैसे कि मैं कहीं चली ना जाऊं। और ये देखो, ये देखो कभी प्यार से ऐसे पप्पा देती है मम्मी को। बहुत शरारती लड़की है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो प्यार से ना दीदी से हाथ मिला रही है। देखो मैंने कहा चुप करा दो दीदी को, तो देखो चुप करा रही है, बड़े प्यार से चुप करा रही है। और कभी कभी गुस्सा आ जाती है तो मार भी देती है, उसमें कोई शक वाली